वक्त बिग मैच जारी है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। इट्स सेमीफाइनल ऑफ वर्ल्ड T20 2022 और न्यूजीलैंड ने आज टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। इट कैन बी ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तानी टीम आज चेस करेगी। इब्तिदाई मराहिल में पाकिस्तानी बॉलर्स ने एक बार फिर थ्रू आउट द टूर्नामेंट जिस तरह शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया है, आज भी पाकिस्तानी पेसर्स ने बेहतरीन बॉलिंग कराई। शाहीन शाह अफरीदी को इनिशियली एक विकेट मिली, उसके बाद पाकिस्तान के लिए मोहम्मद नवाज ने भी एक विकेट हासिल की। कॉटन बोल्ड किया, बहुत बड़ी विकेट थी। ग्लेन फिलिप्स की सूरत में पाकिस्तान को यह विकेट मिली। बीच में एक रन आउट भी हुआ कर्टसी शादाब खान। शादाब खान हैज बीन सो गुड इन द फील्ड एज वेल। इस वक्त पाकिस्तान ने रिव्यू लिया हुआ है, अंपायर ने नॉट आउट दिया हुआ है, तो देखते हैं क्या होता है। बड़ी विकेट है ये केन विलियमसन की, लग रहा है थोड़ा सा हाई भी है। बिल्कुल बॉल स्टंप्स के ऊपर से जाएगी। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान ने में ज्वाइन किया है। सर कैसा चल रहा है सुबह से? अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक सब चीजें फेवर में ही जा रही है। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श भी हमारे साथ मौजूद है। टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। ये तीनों एक्सपर्ट्स कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जबकि लाहौर स्टूडियो से हमें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद भी ज्वाइन कर चुकी है। इनफैक्ट इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं आलिया रशीद। थैंक यू आलिया फॉर ज्वाइनिंग अस। मैच जेंटलमैन, ओह दैट्स वेरी वेरी क्लोज। अगर बैट नहीं लगा तो दैट इज वेरी वेरी क्लोज। इससे पहले ही पाकिस्तान ने रिव्यू लिया है। मोइन, अभी तक हमने पिच को किस तरह रीड किया है? थोड़ा सा फंस के आ रहा है बॉल? आई थिंक ऐसे ही लग रहा है कि बॉल इतना इजी बल्ले पे नहीं आ रहा, जिसकी वजह से मुश्किल हुई है। एंड एट द सेम टाइम हमने लाइन लेंथ बहुत अच्छी रखी है और जिस तरह बॉलर्स को यूज कर रहे हैं, बाबर आई थिंक नवाज को लाना, वहां पे विकेट हासिल करना, वो पिच रीड कर ली है मेरा ख्याल है, जिसकी वजह से नवाज को वो लेके आए थे। गेंद रुका थोड़ा सा और हमें विकेट भी मिली। देखिए पहला हिट ऑफ रिवर्स स्विंग विच इज अ वेरी गुड साइन जी, और अभी से ही 12वां ओवर चल रहा है। हाँ, यानी कि 14वें-15वें ओवर में जाकर और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है सिनेरियो। अब देखिए जैसे पाकिस्तानी बॉलर्स हैं और ये जैसे रिवर्स स्विंग हुआ है, ये भी बॉल फुल टॉस था, लेकिन ये भी हल्का सा लेट मूव हुआ है। चाहिए होती मूवमेंट। जी 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 जी। अब इसमें उनको निकल के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक चीज हमने बचपन से ही सीखी है हमारे बॉलर्स ने कि जहां आपको थोड़ा सा रिवर्स स्विंग मिलता है तो फिर आपके जो यॉर्कर्स हैं वो एक तो एक्यूरेट हो जाते हैं और दूसरा पेस हो तो बॉल जो है लेट स्विंग होता है, जल्दी पहुंचता है बैट्समैन के पास और लेट स्विंग होता है और बहुत मुश्किल है इस सिचुएशन से उनका निकलना। एक निशम है जो नीचे आके डेंजरस हो, तेज खेल सकता है। सिकंदर, ये जो पार्टनरशिप जो है ना, दूसरी जो पिच है वो वाली पिच नहीं जैसे ऑस्ट्रेलिया में होती है, टक करके आवाज आती है, जाती है, थोड़ा बल्ले पे बॉल आ रहा होता है, वो इसलिए उनको। ठीक है, हम इस वक्त की सिचुएशन पे बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड ने इस वक्त 88 रन पे खेल रहा है, 3 विकेटों के नुकसान पे। आलिया, ये जो पार्टनरशिप लगी हुई है ये पाकिस्तान के लिए काफी डेंजरस साबित हो सकती है। एक प्लेटफॉर्म सेट कर लिया है इन दोनों प्लेयर्स ने और जैसे आप कह रहे थे नीचे से नीशम भी आने वाले हैं, तो वो यकीनी तौर पर कोशिश होगी कि 14वें-15वें ओवर के बाद जरा गियर चेंज किया जाए। यहां पाकिस्तान को 1-2 विकेट और मिलना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, और इसी तरह ही पाकिस्तान ने जो है वो विकेटें लेके ही आपको यहां तक पहुंचाया है। सबसे पहले तो सलूट करना चाहिए हमारी टीम को। 2 मैचेस इनिशियल हार के आप सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं दानिश, और इसका क्रेडिट डेफिनेटली हमारे बॉलर्स को जाता है, क्योंकि अगर आप ऑनेस्टली देखें तो हमने शायद बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारे बैटर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, मगर हमारे बॉलर्स हैं जो हमें यहां तक लेके आए हैं। और आई होप कि आज ये भी, क्योंकि देखें जो मिडिल ओवर्स इस वक्त चल रहे हैं इसमें जो पाकिस्तान और अगर आप इनका तकाबली जायजा लें न्यूजीलैंड का, तो इनकी एवरेज 31 पॉइंट समथिंग है और हमारी 21.25 है। तो ये एक डिफरेंस है। इसलिए यहाँ पे अगर आपने इनको सेटल होने दिया और यहाँ से वो ले गए मैच, तो वो फिर एक बहुत बड़ा टारगेट लग सकता है जो कि यकीनी तौर पे चेज करना फिर मुश्किल होगा। हमें इनको कंट्रोल में रखना है हर सूरत में। बिल्कुल, और ये वो मौका है जहां हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल आलिया, आप ये मिडिल ओवर्स की बात कर रहे थे, हम जरा मोइन, आकिब और सिकंदर से भी इस बारे में बात कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इसकी एक जगह ग्लेन फिलिप्स भी थे मोइन, जिन्होंने मिडिल ओवर्स में बड़ा जबरदस्त ऊंफ प्रोवाइड किया अपनी टीम को। आज वो आउट होकर चले गए। अब केन विलियमसन और नीशम पर है कि वो गियर चेंज प्रोवाइड करें अपनी टीम के लिए। वेल ऑफ कोर्स ये पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है। मिचेल और इस वक्त बैटिंग करें कप्तान, तो कप्तान तो बहुत ज्यादा डिपेंडेबल है। पिछले मैच में भी 61 रन बनाए। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है उनके और लिए। जल्दी बनाए। पूरी न्यूजीलैंड टीम इस वक्त जो है, पूरा न्यूजीलैंड का नेशन जो है, जो फॉलो करते हैं न्यूजीलैंड की टीम को, सब नेचुरली इस पार्टनरशिप पे नजर लगाए बैठे होंगे। एंड एट द सेम टाइम पाकिस्तान को यहाँ बॉलर्स को चाहिए किसी ना किसी तरीके से कोशिश करें इस विकेट को लेने की, क्योंकि अगर ये पार्टनरशिप लगेगी तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। अगर
यहाँ पे मैं कहता हूँ कि वो 140 या 150 भी होता है। जिस तरह की पिच कंडीशन नजर आ रही है, शॉट नहीं लग रहे, मुश्किलात होंगी पाकिस्तान को यहाँ, और यहाँ पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि इस सिचुएशन को, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें या किसी भी तरीके से कोशिश करें, अटैक करें या स्पिनर्स को, जैसे अभी नवाज ने बॉल की थी, स्पिन रिवर्स भी स्विंग हो रहा है, विकेट लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। हाँ, खास तौर पे इस स्टेज में जिस तरह ये स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे हैं, पिछले 3-4 दिन में जब बिल्डअप हो रहा था और हम शोज कर रहे थे सिकंदर, तो आके बार बार कह रहे थे ये सिडनी की कंडीशंस पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगी, पाकिस्तानी स्पिनर्स को बड़ा टर्न मिल रहा है, उनको भी मिलेगा, उनके पेसर्स भी सीम मूवमेंट करते हैं तो उनको भी ये सपोर्ट मिलेगा। नहीं देखिए, हमारे वाले जो कर रहे हैं ना, ये जो लाके कटर्स मारते हैं या जो भी बैक ऑफ द रिस्ट, वो भी करेंगे। तो मगर ये कि इतना इजी नहीं है इस पिच पे स्कोर करना, तो हमारे वालों को भी बाबर जैसे प्लेयर का फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। जैसे जो विलियमसन कर रहा है ना, वो उसको करना है। वो स्टडी खेल रहा है, जिसने भी यहाँ रन बनाने की कोशिश की, आउट ऑफ द बॉक्स जाके शॉटें मारने की कोशिश की, वो आउट हो गया। बिल्कुल। तो वी हैव टू बी केयरफुल टू। मगर ये कि ये 93 का मतलब ये हो गया कि ये पार्टनरशिप भी लग गई है। दैट्स अ बिग शॉट बाय केन विलियमसन। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया और 6 रन हासिल किए। केन विलियमसन हर गुजरती बॉल के साथ मजीद डेंजरस होते जा रहे हैं। मिचेल्स ने, आई थिंक मिचेल्स। ओके, दैट वाज मिचेल। हाँ, तो वो विलियमसन जो है वो अपना स्टडी खेल रहा है, वो खिला रहा है, बल्कि जिसे कहते हैं ना हम खिलाओ। अब अभी पहली बॉल ये है जिसमें पार्टनरशिप लगी, ये सेटल्ड एंड दे वांटेड टू अटैक। ये पहली बार हुआ इस मैच में। हाँ, पहला बॉल ऐसा हुआ। जी। उससे पहले देखिए, शुरू में आपकी जो उनका मेन एडवांटेज उन्हें मिलता था, वो एलन फिन एक स्टार्ट देता था जी। फिर वो आपकी कॉनवे है या आपका बीच में कप्तान, कैमियोस खेलते थे। तो अब वो जैसे जैसे उन्होंने थोड़ा सा सेटल होने की कोशिश की, वहां विकेट गिरी, वहां विकेट गिरी। लेकिन अब भी देखें, ये जिस तरह के ये बैट्समैन है, अगर विकेटें 2 आपको ना मिली 3-4 ओवर्स में, ये टोटल फिर आपका उसी तरफ चला जाएगा 160-70 की तरफ, और फिर वो इतना आसान नहीं होगा। आई थिंक अभी इनको वही लाए, हारिस को लेके वापस, अभी विकेट ले, यॉर्कर्स मारे, रिवर्स हो रहा है, तो हारिस को लेकर आए दूसरी तरफ से और आउट करें। क्योंकि ये जिस तरह नीशम खेलता है, जिस तरह से मिचेल, अभी जिस तरह उसने मूड अब दिखाया है कि अब वो एग्रेसिव खेलेगा, तो अभी विकेट चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही। आलिया, बेशक इस वक्त जबरदस्त पार्टनरशिप लगी हुई है न्यूजीलैंड की, 3 विकेटें उन्होंने गंवाई हैं, लेकिन ये वो स्टेज है जो डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। 170, 180 के टारगेट और 140 और 150 के टारगेट का डिफरेंस यहां पर क्रिएट होगा। जैसे आकिब कह रहे हैं, यहां पर जरूरत है हमें विकेट हासिल करने की, तो बेहतर होगा कि हम पेसर से यहां पर प्रेशर डालने की कोशिश करें न्यूजीलैंड पर। यकीनी तौर पे देखिए, जो बाबर आजम पे क्रिटिसिज्म होता है, हमारे जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं ये भी बहुत करते हैं, दूसरे क्रिकेटर्स को भी मैं सुनती हूँ, तो वो यही हो रहा है कि प्रेशर जो है वो डालने के लिए जो टैक्टिक्स हैं उनको उस तरह से फॉलो नहीं कर पा रहे जिस तरह से उनको करना चाहिए। यानी कि जहां पे स्पिनर्स की जरूरत है, देखिए आपको याद है बांग्लादेश के खिलाफ मिडिल ओवर पे 11वां ओवर था जब शादाब ने 2 विकेटें ली थी, एकदम से मैच जो है वो पलटा था। इसी तरह इस वक्त यहाँ पे जरूरत है आपको विकेट लेने की, पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। और आलिया, इसी को मद्देनजर रखते हुए शाहीन शाह अफरीदी आ गए हैं अभी बॉलिंग करने के लिए, यही जो हम बात कर रहे हैं। ग्रेट, आपकी बात सुनी गई दानिश। आकिब की बात सुनी गई। मैं तारीफ आकिब की बात सुनी। आकिब तो ग्रेट आदमी है, आपको पता है आकिब जबरदस्त कोच हैं। आजकल तो हर बॉलर ये कह रहा है कि जी मुझे तो आकिब जावेद ने सिखाया है, मैं जो कुछ भी हूँ आकिब की वजह से हूँ। और माशाल्लाह मैं खुद इसका क्रेडिट जरूर दूंगी कि शाहीन शाह और हारिस रऊफ को जिस तरह से बनाया है आकिब ने, जितनी मेहनत इन पे की है लाहौर कलंदर्स में, इसका क्रेडिट उनसे कोई नहीं छीन सकता डेफिनेटली। और देखिए, व्हाइट बॉल गेम में जो आपकी इकोनॉमी 7 से कम है दानिश, इसमें बहुत तारीफ बनती है पाकिस्तानी बॉलर्स की, क्योंकि ये कोई आसान चीज नहीं है। और हम शादाब इस मैच में, ये जो वर्ल्ड कप है इसमें जिस तरह से उभर के आए हैं वो बहुत खुश आइंद है। 97 उनकी विकेटें हो गई हैं, लाला के बराबर हो गई हैं, अब आगे उनको जाना है। प्लस शाहीन शाह अफरीदी का वापस आना, पिछले मैच में मैं बांग्लादेश का रेफरेंस इसलिए दे रही हूँ कि पिछला जो ग्रुप स्टेज 12 का मैच था उसमें जो लास्ट परफॉर्मेंस थी उसमें हारिस रऊफ ने सिर्फ 21 रन दिए 4 ओवर्स में, और शाहीन ने 4 विकेटें ली। वसीम और नसीम ने बहुत जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की, बहुत कंटेन किया। तो ये ओवरऑल जो पैकेज है बॉलिंग का, ये बहुत जबरदस्त है और यही हमारा प्लस पॉइंट है जो कि हमें आगे लेके जा सकता है इस वक्त।
पैक की सूरत में पाकिस्तानी पेसर्स ऑपरेट कर रहे हैं आलिया, विच इज वाई दे बीन सो इफेक्टिव एंड सो इम्प्रेसिव। क्योंकि ये हम बात करते आए हैं कि कोई एक बॉलर अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस की बिना पर तो विकेट लेता है, लेकिन जो उसका सपोर्ट सिस्टम है, जो उसका पैक है, वो उसको मजीद सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रेशर एक्सर्ट करके दूसरे एंड से। यही वजह है कि शाहीन शाह अफरीदी पर से वो प्रेशर शुरू से हमने नहीं देखा। अब बॉडी लैंग्वेज कैसी लग रही है आपको शाहीन की? पुराना वाला शाहीन आ गया वापस? वेल, पिछले मैच से हमने देखा रिदम में तो नजर आ रहा है। पिछले मैच में भी हमने देखा जो नए बॉल से उनका इम्पैक्ट था वो क्रिएट किया। इस मैच में भी फिन एलन को वो आउट कर गए। यही चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे हम उनसे। रिदम नजर आ रहा है, बॉल स्विंग हो रही है उनकी, और इस वक्त बड़ी क्रंच सिचुएशन है यहाँ पाकिस्तान को। अब मेरा नहीं ख्याल है कि जब थोड़ा सा रिवर्स स्विंग नजर आ गया होना तो यहाँ पे किसी स्पिनर्स को लेके यहाँ फास्ट बॉलर से गेंद करानी चाहिए। अगले जो 4-5 ओवर रह गए हैं पाकिस्तान के, हारिस, जैसे अभी आकिब ने कहा था, हारिस को लेके आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हारिस की पेस ज्यादा है, जोर लगाता है। उसका जो स्लोअर बॉल है वो भी बहुत इफेक्टिव बॉल है, तो वो पेस वेरिएशन करेगा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस है। विकेट गिरानी इंपॉर्टेंट हो गई, 50 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप यहाँ हो गई। इस पार्टनरशिप को अगले 1 से 2 ओवर में आउट करना पड़ेगा। विकेट नहीं ली तो यहाँ लग रहा है कि फिर 160 पे ना फिनिश हो जाइए, बिकॉज अगर 160 होते तो पाकिस्तान के लिए इतना इजी नहीं होगा जिस तरह हम देख रहे हैं पिच पे। बॉल इतना अच्छा बल्ले पे नहीं आ रहा और पाकिस्तान की विकेट्स गिरी अगेन, तो बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ पाकिस्तान प्रेशर में आ सकती है। ये सारा मैच इन 5 ओवरों में बनना है। अगर 2 आउट हो गए न्यूजीलैंड के तो हो सकता है वो 130 के अंदर ही रुक जाए। ये हाथ में आना है या हाथ से निकलना है? हाथ से निकलना है, इसलिए कि चार्ज तो इन्होंने करना है आखिरी 5 और शुरू कर दिया है वो चार्ज करना है, इन्होंने इंटेंशन दिखा दी है। आई थिंक जो जहाँ पे शाहीन को ओवर दिया है ना, वहां पे हारिस को बिल्कुल बनता है। उसकी वजह यह है कि शाहीन अभी फिटनेस में वो आ तो रहा है जी, बट ये 100% नहीं आया, क्योंकि आपको जो रिवर्स बॉल है उसके लिए आपको पेस चाहिए। तो जब आप स्पीड कम, आप पूरी जान लगाएंगे तो होगी। उसकी एक टेक्निकल चीज है ना, जब आप करते हैं ना 135 के ऊपर, तो बॉल जो है वो आपसे हाफ अ पिच से बाद में मूवमेंट शुरू कर देता है। जो 90+ बॉल है वो बैट्समैन के करीब पहुंच जाता है और फिर लेट स्विंग होता है। तो इसलिए हारिस के ज्यादा चांसेस थे शाहीन की जगह आता तो आपको विकेट मिल सकती थी। सिकंदर, जहां तक बात कंडीशंस की है, अब न्यूजीलैंड के पास भी एक से बढ़कर एक पेस बॉलिंग ऑप्शन है, तो दे आर नॉट गोइंग टू मेक इट इजी फॉर पाकिस्तान। पर ये जो टॉस करके उन्होंने पहले बैटिंग की, आपको लगता है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी पाकिस्तान के लिए? नहीं, मैं नहीं समझता। वो भी चाह रहे थे कि हमें टॉस जीतना चाहिए था। देखिए, सेकंड टाइम बैटिंग करने में और गेंद फंसेगा, और हमें इसलिए भी कह रहा हूं कि अच्छी बैटिंग पिछला मैच बेशक हमारा बांग्लादेश से था, लेकिन उन्होंने भी टॉस जीत के पहले बैटिंग की। इट वर्कड इन आवर फेवर। हाँ, वो अलग चीज है, बांग्लादेश और इसकी टीम में जरा फर्क है। और अगर ये स्कोर, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये 5 ओवर डिसाइड कर रहे हैं इस मैच को। इस 5 ओवर के अंदर हमने 1-2 आउट कर दिया तो हम रोक लेंगे उन्हें, वरना अगर वो निकलते गए तो ऑब्वियसली दे गोइंग टू चार्ज। ये देखें, इसने वो जो अब उसके जो शॉट्स हैं वो लग भी रहे हैं, टाइमिंग्स भी अच्छी हो रही हैं। रिसेंट टाइम्स में अगर हम पाकिस्तान की स्ट्रेटजी की बात करें आकिब, तो पाकिस्तान ने प्रेफर किया है चेस करने को ओवर बैटिंग फर्स्ट। इनफैक्ट हमने यहां तक मसाइल देखे हैं कि पहले बैट करके आप थोड़े से लॉस्ट नजर आए हैं। आपके पास एक प्लान नहीं था कि हमने इतना स्कोर करना है या इतना स्कोर करना है। जब पाकिस्तान चेस करती है तो ज्यादा इफेक्टिव नजर आती है। देखिए, आप पाकिस्तान ने चेस क्या किया, 128, 130, एक ही रन बनाया 185 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, बैटिंग फर्स्ट, और वो भी कैसे बनाए, 4 आउट हो गए थे, यू आर नॉट इन एनी पोजीशन। तो वो एक जो शादाब ने इनिंग के लिए, और उससे आपको एक अच्छा टोटल मिला। बट एनीथिंग बिलो 150 ये पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है, क्योंकि जिस तरह से बाबर रिजवान खेलते हैं, 150, 140, 150 पाकिस्तान की बैटिंग के लिए सूट करता है। एनीथिंग अबव 150, 160 वहां पे पाकिस्तान को प्रॉब्लम्स आएंगी। अभी तक टीम पाकिस्तान पे बड़ा प्रेशर रहा है कि आप अपनी ओपनिंग जोड़ी को तोड़ें और कुछ चेंजेस करें। यहां पर अगर 150 से कम टोटल लगता है तो क्या बाबर और रिजवान को आना चाहिए, और अगर 150 से ऊपर टोटल लगता है, 170, 180 हो जाता है, तो क्या सिचुएशन के हिसाब से पाकिस्तान को बैटिंग ऑर्डर चेंज करना चाहिए, और क्या आज ऐसा होगा